आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, उसकी टाइमिंग्स क्या है। तो मैं आपको यह बोल दूं, आज 20 अगस्त दिन शुक्रवार और श्रावण का अंतिम प्रदोष है। अब के बारे से प्रदोष में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो योग बन रहे हैं। एक आयुष्मान योग है और एक सौभाग्य योग। यदि आप कहीं व्यस्त नहीं है, बिजी नहीं है, तो इस प्रदोष में भगवान शंकर की पूजा करना आप न भूलिएगा। कभी कभी ये बहुत लंबे समय के बाद में योग बनते हैं। यह प्रदोष लंबी आयु बढ़ाने वाला होगा। इसमें आयुष्मान योग है जो बहुत लंबे टाइम के बाद बना हुआ है और इसका टाइम है 3 बज के लगभग 31 मिनट तक है, सुबह से लेकर दोपहर 3 बज के 31 मिनट तक। और इस टाइम में आप कम से कम एक अभिषेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत अद्भुत टाइम है। आप ना कर पाए तो हमें फोन कर दीजिएगा, हमारे यहाँ बहुत ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उसके बाद में सौभाग्य योग है जो कि रात्रि तक है। इस सौभाग्य योग में आज रात्रि को हम 8 बजे से लेके 9 बजे तक एक यज्ञ कराएंगे सौभाग्य योग में, जो कि आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होगा। शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसको भृगु प्रदोष कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, गरीबी का नाश करता है। वैसे भी प्रदोष है वो आरोग्यता बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। बच्चे है व्रत करते हैं तो उनको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती है। युवान इस व्रत को करते हैं तो उनकी बेरोजगारी समाप्त होती है, उन्हें काम मिलता है। माताएं इस प्रदोष को करती हैं तो पति की लंबी आयु होती है, पति पत्नी की अनबन समाप्त होती है। यह प्रदोष की एक बहुत बड़ी महिमा है। शुक्रवार को प्रदोष पड़ने से माँ भगवती लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और यदि आप मुझे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन सबको प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए। ताप प्रताप संताप को दूर करने वाला यह प्रदोष है। अब के बार शुक्रवार को पड़ रहा है और दो योग इसमें बहुत जबरदस्त है। एक इसमें आयुष्मान योग और दूसरा इसमें सौभाग्य योग। आयुष्मान योग का मतलब है कि जो उम्र बढ़ाने वाला है। सौभाग्य का मतलब है परिवार में लड़ाई झगड़े बिल्कुल न हो, कभी भी न हो। ये इस प्रदोष की अपने आप में महिमा है। जो प्रदोष की पूजा करते हैं तो रात्रि को इसका टाइम 6:57 से लेकर के और यह टाइम 8:49 तक का टाइम है। इस टाइम में आप पूजा कर लीजिएगा। 6:57 से लेकर के 8:49 तक टाइम है। इस टाइम में आप भगवान शंकर की पूजा करें और भगवान महादेव की ये पूजा बहुत आनंद कर देगी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगी। और देखिए, वैसे तो पूजा आप 6:57 से भी पहले आप आरंभ कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, मैं ये निवेदन आपको करना चाहूंगा कि जब तक ये प्रदोष काल का समय है तब तक आप अन्न मत खाइए। प्रदोष काल का समय निकलने के बाद ही आप भोजन लें। 8:51 के बाद में त्रयोदशी नहीं रहेगी। प्रदोष काल का ये बड़ा अद्भुत समय है, तो इस समय में आप पूजन कीजिए। और यह पूजा, प्रदोष की पूजा, आपको दिन दुना रात्रि चौगुने के रूप में आपको चमका देगी। बेटियों को अच्छे घर बर के लिए है, माताओं के लंबे दीर्घायु के लिए है। यह व्रत ज्यादा प्रभावशाली है। तो इस वीडियो में ये बात मुझे आपसे करनी थी, आपके पास तक ये वीडियो पहुंचानी थी और आपने इस वीडियो को सुना है। और भी लोगों को भेजिएगा। और जो नया व्रत करने को चाह रहे हैं तो आप आज से ही ये व्रत आरम्भ कर सकते हैं, क्योंकि सावन मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। जब इसका उद्यापन विसर्जन करना होगा तब मैं आपसे एक बार चर्चा कर लूंगा। और यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप सावन के शुक्ल पक्ष से यानी आज शाम से ही प्रदोष व्रत शुरू कर दें। बहुत ज्यादा नहीं तो आप 11 प्रदोष तो आप कर ही लें। मैं लिंग पुराण की कथा में प्रदोष की महिमा के बारे में बोल रहा था और जिसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं पूरे देश से 11 प्रदोष के व्रतों करवा के ही छोड़ूंगा। इसकी महिमा ही इतनी है अपने आप में। और यह प्रदोष संपूर्ण प्रकार से रोगों का निवारण तो करता है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदोष के द्वारा घर की कलह समाप्त हो जाती है। एक सबसे बड़ा भयंकर रोग है, लोग जिसको कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, और बड़ा भयानक रोग है। हे भगवान, ये तो किसी के जीवन में ना आवे। प्रदोष का व्रत करने वाले लोग ऐसे रोगों से बिल्कुल अपने आप में सुरक्षित रहते हैं। ये बहुत ऐसा रोग है कि जिसमें घर के ही लोग घृणा करते हैं। चंद्रमा को यह रोग हुआ था दक्ष प्रजापति के श्राप के द्वारा। सबसे पहला प्रदोष का व्रत है वह चंद्रदेव ने किया, तब से लेकर के आज तक यह प्रदोष का व्रत चल रहा है। भगवान शंकर ने चंद्रमा को यह वरदान दिया था, जो मेरा प्रदोष का व्रत करेगा वह मेरे लिए गणेश और कार्तिकेय की तरह प्रिय होगा। आप भी अपने भविष्य को, बच्चों के भविष्य को, परिवार की सुखता को और संपन्नता को आप चाहते हैं तो आप भगवान महादेव का ये
प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर दबाइएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज लिख सकते हैं, आपकी बात का समाधान जरूर होगा। इससे पूर्व हमने काफी वीडियो डाली है, भगवान की आरती कब करना चाहिए, सूर्यास्त से या सूर्यास्त के बाद में, ये सब वीडियो आप सुन लीजिएगा। ये सब चीजें आपके काम में बहुत बहुत आएंगी और हम आपके काम में आते हैं तो हम अपने भाग्य की सराहना करेंगे। चलो हम इस प्रकृति के काम में आए। आप बड़े विश्वास के साथ में वीडियो सुनते हैं और देखिए, मुझ जैसा आदमी बिना शास्त्र के प्रमाणों की बात नहीं करता। जितनी भी बातें मैंने आपसे करी हैं, इससे महापुराण और मैंने लिंग पुराण के माध्यम से की हैं, वो जरूर आपके गले उतरेंगी। आप प्रदोष के साथ जुड़ते हुए भगवान शंकर की कृपा के अधिकारी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।